Hello everyone, welcome back to UPSC Time. I am Pooja Gautam and how are you? Today we will discuss the fourth chapter of NCERT Class 8 Understanding Laws. आज लॉज की अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में हम समझेंगे। NCERT की जो सीरीज है उसके थ्रू लॉज क्या होते हैं। कुछ लॉज जैसे कि एज ऑफ मैरिज। एज ऑफ मैरिज इट मीन्स एट विच एज पर्सन कैन मैरिज, at which age a person can vote, and perhaps even laws dealing parliament is in charge of making laws. ये सारे क्या हैं? लॉज हैं। या फिर जैसे कि कोई प्रॉपर्टी बाय करनी हो, सेल करनी हो, उसके रिलेटेड भी लॉ होते हैं। ये हम भी जानते हैं कि पार्लियामेंट के पास में चार्ज है लॉज बनाने का। कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉज बनाता है। ये लॉस क्या हर किसी पर अप्लाई होता है? डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन? हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग? कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल? क्या होता है? कुछ जो लॉज होते हैं कुछ लॉज जो होते हैं अनपॉपुलर होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं। जैसे कि अभी किसान बिल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, ट्रिपल तलाक काफ़ी ज़्यादा रहा कंट्रोवर्शियल, और भी ऐसे आपको कई सारे लॉज जो हैं आपको देखने को मिलेंगे जो क्या है, पॉपुलर रहे हैं और कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं और कुछ इजीली पास हो गए हैं पार्लियामेंट में। डू लॉज अप्लाई टू ऑल? अगर कोई इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल है, ही कैन द एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट फॉर ही और शी कमिटेड द क्राइम। क्या कोई इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो वो पनिशमेंट से एस्केप हो सकता है? तो इस सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जैसे कि वायलेशन ऑफ लॉ जब होता है, वायलेशन होता है किसी लॉ का, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरा प्रोविज़न दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये प्रोविज़न था, नो आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर। नो आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर की मतलब क्या है? मनमाने तरीके से किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं होगा। देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या एस्टैब्लिश किया? रूल ऑफ लॉ। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? इट मीन्स ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन। क्या है कि इसमें क्या है, सभी रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री। नो वन कैन एबव द लॉ। कोई भी एबव द लॉ नहीं है। यहाँ पर सभी को इक्वली अप्लाई होगा एवरी लॉज, ऑल लॉज। इसका क्या मतलब? ना तो गवर्नमेंट, ना तो वेल्दी पर्सन, ना ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री इस लॉज के ऊपर है। नो वन कैन बी एबव द लॉ। कोई भी पर्सन जो है लॉ से ऊपर नहीं है। मतलब क्या? उसको लॉ उस पर अप्लाई ही होंगे। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई भी लॉ अप्लाई ना हो। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज अ स्पेसिफिक पनिशमेंट। हर एक क्राइम का और वायलेशन ऑफ लॉ का एक स्पेसिफिक पनिशमेंट है। क्या है? स्पेसिफिक पनिशमेंट है, एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ पर्सन हैज़ टू बी एस्टैब्लिश। हर एक क्राइम का, वायलेशन ऑफ लॉ का एक स्पेसिफिक पनिशमेंट है, एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हर एक गिल्टी पर्सन को उससे थ्रू गुजरना पड़ेगा जो कि लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। जैसे कि जब बात करें एंशिएंट इंडिया की, एंशिएंट इंडिया में कैसे लॉ थे? एंशिएंट इंडिया में बात करेंगे, कई सारे उस टाइम पे लॉज थे एंड ओवरलैपिंग लॉज थे।
ओवरलैपिंग लॉस या इनन्यूमरेबल जो लॉस थे, इसमें क्या होता था, इन सम केसेस, कई या सारे ऐसे केसेस होते थे जिनमें पनिशमेंट जो था दो लोगों के लिए अलग अलग, सेम क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट होता था। ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइम जो था वेरीड करता था, डिपेंड ऑन द कास्ट बैकग्राउंड, विद द लोअर कास्ट being more harshly punished. During the colonial period started change in the law system. क्या हुआ कि जब कास्ट के बेस पे जो उसमें पनिशमेंट होता था और सेम क्राइम के लिए दो अलग अलग पर्सन को अलग अलग पनिशमेंट दिया जाता था, जो लोअर कास्ट का होता था उसके साथ में हार्शली उसको पनिशमेंट दिया जाता था। तो ये सारे जो थे, जो चेंजेज हुए इसमें लॉ में ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड स्टार्टेड टू चेंज इन द लॉ टुगेदर। लॉ सिस्टम, इन लॉ सिस्टम में चेंज आना शुरू हुआ ब्रिटिश के टाइम में। ब्रिटिश कॉलोनिस्ट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लॉ को। ऐसा ये लोग बिलीव करते हैं, कॉलोनिस्ट जो पर्सन है, ब्रिटिशर्स जो हैं, जबकि हिस्टोरियंस जो हैं अपने वह डिस्प्यूटेड हैं इस इनके क्लेम को सेवरल ग्राउंड से। जैसे कि कुछ केसेस आप इसमें देखेंगे। फर्स्ट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्ररी, क्या था, आर्बिट्ररी था। एंड सेकेंड दैट इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ prominent role in development of legal sphere in the British India. One example of the arbitrariness that continued to exist as part of British law is Sedition Act of 1817. The idea of sedition was very broadly understood. With this act, any person protesting or criticizing the, इसमें क्या था कि इस जो कॉलोनिस्ट हैं, ब्रिटिश कॉलोनिस्ट, उनका मानना है कि रूल ऑफ जो लॉ है जो है इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में उनके द्वारा। जब हिस्टोरियंस जो है अपने इसमें उनको डिस्प्यूट है, इनके क्लेम को वो गलत मानते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने कॉलोनियल लॉ टाइम के में, कॉलोनियल एरा में क्या होता, कुछ लॉ जो थे आर्बिट्रेरी थे और उसका जो रूल ऑफ लॉ का जो शेप आया, मतलब शेप दिया है हिस्टोरियंस ने, जो नेशनलिस्ट थे अपने और काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम फाइटर थे, इन लोगों ने मिलकर रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया इंडिया में, लीगल स्फीयर डेवलप किया। अच्छा, क्योंकि जो सेडिशन की बात हुई, सेडिशन एक्ट आया था 1870 में, वो क्या था, आर्बिट्रेरी था। इसमें प्रोटेस्ट कर रहा था कोई पर्सन, क्रिटिसाइज करता था ब्रिटिशर्स को, तो वो क्या है, अरेस्ट कर लिया जाता था बिना किसी ड्यू ट्रायल के। कोई भी ट्रायल नहीं करते थे और उसको अरेस्ट कर लिया जाता था अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को या फिर प्रोटेस्ट कर रहा है उनके अगेंस्ट, ऐसा होता था। इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, यह इनका मानना है। इंडियन नेशनलिस्ट जो है प्रोटेस्टेड फाइट फॉर द ग्रेटर इक्वालिटी, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया यहाँ पर, और लॉ यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, सेट ऑफ रूल्स बनाए यहाँ पे। दे वर फोर्स्ड टू ओबे इंक्लूडिंग जस्टिस। 19th सेंचुरी इंडियन डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट, इंडियन जजेस डिसीजन मेकिंग, इसीलिए एवोल्यूशन हुआ रूल ऑफ लॉ का। क्या हुआ, ये इंडियन का महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। तो जो रूल ऑफ लॉ यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है गया है, किसके द्वारा, इंडियंस के द्वारा, हिस्टोरियंस के द्वारा। इन्होंने जो भी पनिशमेंट का जो सिस्टम था और जो भी लॉस का जो सिस्टम था उसको चेंज करने की कोशिश की। इसमें जो भी जो लॉस की जो 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 आर्बिट्री कुछ भी अपनी इच्छा से या मनमाने तरीके से जो भी लॉ लेके आते थे ब्रिटिशर्स, उसके खिलाफ इन्होंने फाइट किया, प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया। और जो अब इस टाइम पर स्टेब्लिश हुआ है इक्वालिटी, लोगों में इक्वालिटी और रूल ऑफ लॉ कि सभी के ऊपर लॉ अप्लाई होता है, तो ये किसके द्वारा हुआ, इंडियन फ्रीडम फाइटर के द्वारा। आई थिंक ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।
वो वीडियो भी आप इस कंटिन्यू करिए, देखिए और आप यूपीएससी टाइम के साथ में जुड़े रहिए। यहाँ से आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की सीरीज कंटिन्यू रखी जाएगी और जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर कोई आपको डाउट या क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपको यहाँ से डाउट आपका क्लियर किया जाए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड तक वीडियो देखने के लिए।